शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपने अक्सर उन घरों की महिलाओं के बारे में सुना होगा जिनके घर में हस्बैंड नहीं है या फिर फाइनेंशियली घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से घर की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम करती हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक महिला जिसके पति की बेहद कम उम्र में मृत्यु हो गई, परिवार में 3 बच्चे हैं और उस महिला ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मिड डे मील बनाने का काम किया, क्या उस परिवार में जिसका नेतृत्व वो महिला कर रही है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उस परिवार का कोई बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता है? सुनने में एक काफी मुश्किल बात लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। आइए आपको बताते हैं आज की कहानी में डोंगरे रवैया की कहानी, जो कि है अपने आप में काफी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल। दुनिया की 3 सबसे कठिन परीक्षाएं JEE, गेट और UPSC पास करने वाला एक शख्स, जिसके परिवार में एक दौर ऐसा भी था जब 3 बच्चे और एक माँ के लिए घर में आता था सिर्फ 1500 रुपया महीना। ये कहानी है डोंगरे रवैया की, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले डोंगरे पढ़ाई में थे तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन शायद ही उन्होंने जिंदगी में कभी ये सोचा होगा कि जिंदगी के हर उस पड़ाव में जब उन्हें फाइनेंशियली अपने पिता की जरूरत थी तो कोई ना कोई देवदूत बन के उनके जीवन में आएगा और उनकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। डोंगरे के परिवार में उनकी माँ के अलावा 2 भाई बहन हैं। पिता के निधन के बाद डोंगरे रवैया की मां ने स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम शुरू किया और इसके लिए उन्हें मिलते थे 1500 रुपए मासिक वेतन। काफी संघर्ष करके डोंगरे की मां ने अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें अपने पैरों में खड़ा होने में मदद की। उनकी मां को ये अच्छी तरह से पता था कि बच्चे एक सही स्थिति पर तभी पहुंच पाएंगे जब उनकी पढ़ाई पूरी होगी, जब उनकी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अगर पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उसके बाद लाइफ में खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बस इसी एक नियम को गांठ मार के डोंगरे रवैया की मां ने दिन रात मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद स्थित तुंगड़ा गांव के रहने वाले डोंगरे रवैया बेहद जुझारू थे। आर्थिक तंगी परिवार में जरूर थी, लेकिन उनके दिमाग में किसी तरह की कोई तंगी नहीं थी। उन्हें बस ये पता था कि उन्हें मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। मुश्किलें राह में जरूर आएंगी, लेकिन उसके हल उन्हें उसी मुश्किल कठिन डगर पर मिल ही जाएंगे। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा करने के बाद डोंगरे ने यह फैसला किया कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। लिहाजा उन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम तो पास हुआ। IIT मद्रास में एडमिशन के लिए ऑफर भी आया, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई थी कॉलेज की फीस, जिसके लिए डोंगरे ने अपने हर उस कॉन्टैक्ट से मदद मांगी जिसके जरिए उन्हें IIT की फीस भरने में दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी फीस भरने के लिए उनके पास 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे। डोंगरे को उस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उस समय के कलेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार तुंगड़ा गांव के निवासियों की दलीलें सुनने के लिए वहां आए हुए हैं। लिहाजा डोंगरे अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास के ऑफर लेटर के साथ पहुंच गए डॉक्टर अशोक कुमार की सभा में, जहां पर उनसे मुलाकात करके उन्होंने न सिर्फ उन्हें अपनी मार्कशीट्स दिखाई, IIT का ऑफर लेटर दिखाया, बल्कि उन्हें ये भी बताया कि वो इस कॉलेज में एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी फीस में 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। IAS ऑफिसर अशोक कुमार ने डोंगरे की मार्कशीट देते ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इस ब्रिलियंट स्टूडेंट की अगर लाइफ के इस मोड़ पर मदद नहीं की गई तो हमारा देश एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर खो देगा। लिहाजा अशोक कुमार ने डोंगरे की मार्कशीट को देखकर उनकी मदद करने का फैसला लिया। अशोक कुमार ने डोंगरे को उनकी फीस के लिए कम पड़ रहे पैसों का इंतजाम किया, जिसके बाद डोंगरे ने साल 2017 में IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में इंटीग्रेटेड कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक गेट का एग्जाम पास किया। इसमें उनकी 70th रैंकिंग आई।
इसके बलबूते पर उन्हें मुंबई में ONGC में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। चाहते तो डोंगरे रवैया के लिए ये जॉब उनकी बेसिक नीड्स और परिवार के ख्वाबों को पूरा कर पाने के लिए काफी थी। डोंगरे का परिवार तो उनकी ONGC की जॉब से संतुष्ट था, लेकिन डोंगरे इस बात से संतुष्ट नहीं थे। वो यहीं रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने माँ की दिनचर्या याद थी। उन्हें अपनी माँ का हर वो संघर्ष याद था जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे थे। डोंगरे हर कीमत पर चाहते थे कि वो अपनी माँ के उस सपने को पूरा करे जिसमें वो देश के सबसे बड़े ऑफिसर के तौर पर उन्हें देख सके। लिहाजा डोंगरे ने UPSC के एग्जाम्स की तैयारी ONGC की जॉब के साथ साथ करनी शुरू कर दी। साल 2020 में उन्होंने UPSC के एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। 2021 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वो एग्जाम को पास करने से 2 नंबर से चूक गए। इस समय तक डोंगरे को ये अच्छी तरह से समझ आ गया था कि वो इस एग्जाम को तभी पास कर पाएंगे जब वो नौकरी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे। लिहाजा डोंगरे ने इस फैसले को लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाया कि उन्हें ONGC की जॉब छोड़ देनी चाहिए। डोंगरे ने तुरंत ONGC की जॉब से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से UPSC की तैयारी में जुट गए। साल 2022 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में UPSC का एग्जाम 410वीं रैंकिंग के साथ पास करके डोंगरे ने अपनी माँ के उन सभी कठिन परीक्षाओं और कठिन दौर को एक खूबसूरत ख्वाब में बदल दिया जब उन्होंने UPSC का एग्जाम पास करके IAS ऑफिसर के लिए क्वालिफाई किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने डोंगरे रवैया की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की कि जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है, बस इरादे पक्के होने चाहिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।